बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज हम आपके साथ ज़बरदस्त से बीफ हलीम की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो ना सिर्फ खाने में मज़ेदार होगा बल्कि हम उसे बहुत ही इजी वे में बनाएंगे, जो ना सिर्फ खाने में टेस्टी और मज़ेदार होगा बल्कि देखने में भी शानदार होगा। और इसको हम बहुत ही कम घर के मसालों के साथ तैयार करेंगे। लजीज और जायकेदार हलीम तैयार करने के लिए हमें चाहिए दाल मसूर आधा कप, दाल माश आधा कप और दाल चना ये भी आधा कप, दाल मूंग ये भी आधा कप और ये चावल हैं 1 कप। ये चावल वाला जो टोटा होता है वो ले लें या फिर साबुत चावल ले लें, मैंने ये टोटा ले लिया है। इन सब दालों को और चावल को मैंने पहले अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब इन सब को एक ही बर्तन में पानी से पहले अच्छे से धो लेंगे, फिर भिगो के ओवरनाइट रख देंगे। और इसके अलावा ये जौ है, जौ का दलिया ये 1 कप है और गंदम 3 कप। मेजरमेंट जो कप होता है मैंने उससे नाप लिया था, तो घर का कोई कप ले लें तो उसके हिसाब से आधा और पूरा कप कर लें। तो ये जौ और जो है गंदम उसको मैं अलग भिगोऊंगी। ये दालें और चावल जो हैं इनको मैंने अलग भिगोना है। तो चाहे तो सबको इकट्ठा भिगो दें, चाहे तो अलग अलग भिगो दें। तो पहले इन सबको अच्छे से पानी से वॉश करेंगे, 2 से 3 पानी, फिर इनको भिगो के ओवरनाइट रख दें या फिर 7 से 8 घंटे के लिए। बेहतर रिज़ल्ट के लिए ओवरनाइट रख दें तो इसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मैंने दालों और गंदम को ओवरनाइट भिगो के कवर करके रख दिया है। तो मिलते हैं अगले दिन। तो यहाँ अगले दिन ये देखें दालें और गंदम फूल के तो नरम हो गई हैं। अब हम इन्हें उबालने के लिए रख देते हैं। तो कुकर में डाल दिया है मैंने गंदम को और इसमें 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ही हल्दी और 1 से 2 तेज़पात डाल के तो रख देते हैं चूल्हे पे। और दूसरी तरफ जो दालें हैं वो भी अच्छी खासी फूल गई हैं, नरम हो गई हैं। तो अब हम इसको अलग देगची में रख देंगे। तो वही देगची में दालें डालेंगे और इसमें पानी एक्स्ट्रा से डाल देंगे, तकरीबन आधे जाके जितना। और 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ही हल्दी और 1 से 2 तेज़पात डाल के तो इसको भी उबालने के लिए रख देंगे। गंदम और जो दालें हैं इनको इकट्ठा भी उबाल सकते हैं और अलग अलग भी। तो जो गंदम होती है और जौ होते हैं थोड़े सख्त होते हैं, इसलिए मैंने उनको अलग उबालने के लिए रखा है। और दालें जो होती हैं ये नरम होती हैं, जल्दी गल जाएंगी, तो इनको अलग रखा है। तो बाद में हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आधा घंटा लगा है दालों को। ये देखें दालें अच्छी खासी नरम हो गई हैं, गल गई हैं। तो इधर 10 से 15 मिनट गंदम को लगाए थे, तो ये भी बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं। तो अब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। और जो तेज़पात है उनका जायका जो है वो आ गया है इसमें, तो इसको हम निकाल देंगे। मिक्स करेंगे और दोबारा से पकने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे हैंड बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हैंड बीटर नहीं है पास तो फिर इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। जो जूसर वाला जग होता है उसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल के तो ब्लेंड करके निकाल लें, तो बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा। या फिर वो जो लकड़ी का होता है चमचा उसके साथ भी कर सकते हैं। और एक वो लकड़ी का घोटना होता है उसके साथ भी कर सकते हैं, जिसके साथ इजी लगे। तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है कौरमे के लिए। इसमें मैंने 1 कप ऑयल का डाल दिया है और 5 से 6 प्याज मैंने काट के डाल दिए हैं। अब हम इन्हें क्रिस्पी ब्राउन सा करके निकाल लेंगे। और उसी ऑयल में मैंने 3 से 4 तेज़पात डाल दिए हैं। और बीफ है मेरे पास 1.5 किलो, इसको डाल देंगे। कोशिश करें कि बीफ की जो बोटियां हैं वो बड़ी बड़ी हों
तो मेरे पास ये बहुत बड़ी बोटियाँ तो नहीं थी, तो ये ज़रा थोड़ी छोटी बोटियाँ हैं तो मैंने वही डाल दिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 4 टेबलस्पून डालेंगे। और इसके अलावा है हरी मिर्च का पेस्ट, ये भी 4 टेबलस्पून डालेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो अभी हमने प्याज फ्राई करके निकाली थी, उसमें से आधी प्याली के जितनी हम इसमें डाल देंगे। अगर फ्राई प्याज नहीं डालनी तो जिस पॉइंट पे हमने फ्राई करके निकाली थी तो उस पॉइंट पे निकाले नहीं, फिर उसी में ही गोश्त डाल दें। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइस डाले हैं, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। यहाँ पे ये है चाट मसाला 1/2 टेबलस्पून और हल्दी 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 2 टेबलस्पून और इसके अलावा है धनिया पाउडर, ये भी डालेंगे 2 टेबलस्पून। कुछ स्पाइस अभी मैंने डाल दिए हैं, कुछ रहते हैं तो हम इन्हें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो है हमारा बीफ, उसको हम भूनना शुरू कर देंगे। ज़रूरत पड़ी तो साथ साथ पानी का छींटा भी लगाएंगे। तो यहाँ पे जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से भुन गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून नमक और आधी प्याली के जितना दही। दही को मैंने फेंट लिया था। तो यहाँ दही डालने से पहले चूल्हे को थोड़ा सा हल्का कर दें और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मीडियम कर दें। तो दही मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही डालने से ग्रेवी में जान सी आ गई है, तो कितना अच्छा सा कलर हो गया है। कौरमे में दही का यूज़ लाजमी कीजिएगा, इससे ना सिर्फ कौरमा शाइनी होगा बल्कि जायकेदार भी होगा। और आखिर में मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला 1 टेबलस्पून और ये टाटरी है 1/2 टीस्पून के जितनी, ये हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टाटरी डालने से हलीम का जायका बहुत अच्छा हो जाएगा और हलीम में जान सी आ जाएगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 जग के जितना पानी और इसे गोश्त के गलने तक पका लेंगे। अब या तो गोश्त को पतीले में डाल के वैसे ही पकने के लिए रख दें या फिर स्टीम दे दें। तो मैंने स्टीम दे दी है और गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। तो अब मैंने इसकी बोटियां अलग कर ली हैं और शोरबा अलग कर लिया है। तो यहाँ पे जो दालें और गंदम हमने मिक्स करके ब्लेंड करके रखी थी, तो ये जो शोरबा है मैंने उसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं हैंड मिक्सर का इस्तेमाल करूँ। अब यहाँ पे आपकी चॉइस है, हैंड मिक्सर का इस्तेमाल करें, यूसर जग का करें या फिर वो लकड़ी वाला जो घोटना होता है उसका इस्तेमाल करें। मकसद यही है कि हमने इसे अच्छे से अब हलीम को घोटना है। तो यहाँ पे ये जो दालें और वो शोरबा वगैरह है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। इसके रेशे बना लिए थे मैंने। गोश्त डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हैंड बीटर का इस्तेमाल ना कीजिएगा, कोशिश करेंगे जो लकड़ी वाला जो घोटना होता है ना उसी के साथ ही घोटें इसे, क्योंकि अगर हैंड बीटर डालेंगे तो वो रेशे वगैरह सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये जो लकड़ी का घोटना सा है इसे घोटेंगे तो लेसदार बनेगा और रेशेदार बनेगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और चाट का मसाला जो है वो भी 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। टाटरी का जो यूज़ जो है चाहें तो इस पॉइंट पे कर लें या फिर यहाँ पे हमने गोश्त को भुना था उस पॉइंट पे कर लें या फिर हाफ भी कर सकते हैं। आधी उस वक्त डाल दी और आधी इस वक्त डाल दी। तो यहाँ पे हलीम जो है वो हमारा तैयार हो गया है मज़ेदार किस्म का। तो मैं अब इसे निकाल लूँगी किसी बाउल में। तो ये देखें कितना लेसदार है, कितना जायकेदार है। और अब इसकी गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़े से वो जो प्याज फ्राई करके हमने निकाली थी वो, और धनिया, लीमू और जो है हरी मिर्च, अदरक, ऊपर से चिली फ्लेक्स थोड़ी सी डाल देंगे और चाट का मसाला डाल देंगे। तो ये लें जी, मज़ेदार जायकेदार खुशबूदार हलीम तैयार है। हमारा तो हलीम बहुत मज़े का बना है, आपका कैसा बना हमें ज़रूर बताइएगा।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। इससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, वीडियो पूरी देखा करें। देखा कितनी जल्दी हमने बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम मसालों से, घर के मसालों से इतनी मज़े की हलीम कम वक्त में तैयार कर ली है। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, आपकी भी इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े की बनेगी। चलें जी, आप इंजॉय करें, हमें इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान, मज़ेदार और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।